जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या उसके लाभ है। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों स्टार्ट देखिए, लिखिएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस बाय लाइट बाय एल्गी। ALGAE एल्गी। बच्चों ये एल्गी क्या होता है बच्चों? ALGAE एल्गी मीन्स शैवाल। क्या होता है बच्चों? एल्गी मीन्स शैवाल। SHAIWAL शैवाल। क्या बोलते हैं इसको? शैवाल। यानी एल्गी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शैवाल। इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों, ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल कोमा टाइनी। टाइनी का मतलब क्या हुआ? एकदम छोटे छोटे। क्लियर है? टाइनी ग्रीन, ग्रीन यानी हरे भरे, हरे कलर के प्लांट लाइक organism is called algae। क्या बोला हमने बच्चों? कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल टाइनी ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एल्गी। तो एल्गी क्या है? शैवाल इसको बोलते हैं हिंदी में। तो शैवाल यानी एल्गी जो है एक हरे भरे छोटे छोटे हरे कलर के प्लांट की तरह दिखने वाला क्या है? ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, एक बड़ा सा समूह है। ठीक है? तो क्या है ये? एक प्लांट की तरह ग्रीन, टाइनी ग्रीन प्लांट की तरह दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म का क्या है बच्चों? लार्ज ग्रुप है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का समूह है। कौन से ऑर्गेनिज्म? प्लांट की तरह दिखने वाला, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो प्लांट की तरह दिखने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चों? तो लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल टाइनी ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी पर। नोट कर लिया तक? यहाँ लिखिएगा बच्चों, स्टार देखिए। करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं, गुण, क्वालिटी इसकी ऑफ एल्गी। एल्गी। ठीक है? एल्गी की करेक्टरिस्टिक्स। पहला है कि एल्गी इज pronounced as ALGEE algae।
फुल स्टॉप। क्या बोला हमने बच्चों कि जो एल्गी है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या लगाते हैं इसका, ALGAE है ना यहाँ, तो इसको हम एल्गी पढ़ते हैं, क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ALGEE। क्लियर है। तो क्या है यहाँ पर ई है, तो यहाँ डबल ई है। यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगल ई से पहले ए है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम, एल्गी। दूसरा एल्गी, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, सिंगुलर यहां लिखिएगा, सिंगुलर अंडरलाइन, यहां लिखिएगा प्लूरल अंडरलाइन, ALGA एल्गा, और यहां पे हमने लिखा है ALGAE एल्गी। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एल्गी। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, एल्गा। देखिए GALGA के बाद, ए के बाद यहाँ ई नहीं है, यहाँ ए के बाद ई है, तो ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म है किसका, एल्गी का। तो एल्गी क्या है, प्लूरल वर्ड है, और एल्गा एक सिंगुलर वर्ड है। जब हम एक एल्गा की बात करें, मतलब एक एल्गी, कोई एक प्लांट जो है एक की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्गा। और बहुत सारे प्लांट की तरह दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलेंगे, एल्गी। तीसरा कि एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, so they can make food by photosynthesis। क्या बोला बच्चों हमने, अब हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, मतलब एल्गी के द्वारा क्या फूड बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट, जिसके वजह से एल्गी हरे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। सो दे कैन मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी में बच्चों क्लोरोफिल है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड को बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन हम एल्गी करते हैं, और सिंगुलर इसका एल्गा होता है, इसमें क्लोरोफिल है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को बना पाते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा में लिखिएगा पैचेस ऑफ, PATCHES। पैचेस का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। पैचेस ऑफ स्लाइमी ग्रीन लेयर, लेयर्स फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, तैरना, है ना, ऊपर ऊपर तैरना, फ्लोट करना, ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स और LAKES लैक्स, तालाबों में, पोखरों में, या लैक्स यानी झीलों में, और इवन स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ जल, कोई चीज रुका हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको, स्टैग्नेंट है, मतलब स्थिर। तो स्टैग्नेंट वाटर ऑफ रिवर्स, ठीक है।
और स्विमिंग अनक्लीन्ड, अनक्लीन्ड, अन का मतलब नहीं, क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, है ना, CLEANED, साफ सुथरा। अनक्लीन मतलब जो साफ सुथरा नहीं हो, तो अनक्लीन स्विमिंग पूल्स, comma, this green layers are formed by ALGAE, एल्गी, फुल स्टॉप। हमने बोला कि जो पैचेस है ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं ऑफ स्लाइमी, स्लाइमी का मतलब होता है चिपचिपा, जिसको छुएंगे तो थोड़ा चिपचिपा, गोंद के समान चिपचिपा होगा, लसलसा। कोमा ग्रीन लेयर, हरे कलर की एक लेयर है ना, क्या है बच्चों, हरे कलर की एक लेयर से जो फ्लोट करती है, बहता है बच्चों, ये कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स और इवन स्टेगनेंट वाटर of rivers or unclean swimming pools. These green layers are formed by algae. तो एल्गी एक्चुअल में क्या है, प्लांट की तरह दिखने वाला एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप में होते हैं। दूसरा, एल्गी क्या करते हैं, हरे कलर की एक लेयर बनाते हैं, है ना, एक पट्टी बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन लेयर्स बनाते हैं जो बहुत ही चिपचिपा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। कहाँ बनता है, कहाँ डेवलप्ड होता है, तो ये तैरते हैं, फ्लोट करते हैं किसी भी पोखर, झील। तो पोखर तालाब की पानी क्या होंगे बच्चों, रुके होंगे। आपकी जो पोखर तालाब है आसपास, वो क्या होंगे, पानी रुके होंगे। तो रुके हुए पानी में अक्सर एल्गी क्या होते हैं, डेवलप्ड करते हैं, उस पानी के ऊपर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एल्गी एक प्लांट है, प्लांट की तरह दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड्स, लेक्स के पानी के ऊपर में फ्लोट करते हैं। या कभी कभी देखिए रिवर, अब देखिए नदी है, नदी के पानी क्या है, बह रहे हैं। तो कभी कभी स्टेगनेंट वाटर रिवर का जो साइड वाला एरिया है जहाँ पानी स्थिर है, तो कभी कभी किसी चट्टान की वजह से रिवर, नदी के पानी रुक जाते हैं एक जगह, तो वहाँ भी ये शैवाल यानी एल्गी डेवलप कर सकते हैं, है ना, उसमें ग्रो कर सकते हैं। या फिर किसी स्विमिंग पूल जो कि बहुत लंबे समय तक साफ नहीं किया गया है, तो वहाँ भी क्या हो सकता है, एल्गी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो क्या ग्रो करेगा, तो हमें वो दिखेगा ग्रीन लेयर में, हरे हरे लेयर्स में दिखेगा, जिसको को हम क्या बोलते हैं, एल्गी के द्वारा बनाया गया वो एल्गी है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए, पांचवा पॉइंट कि एल्गी आर एल्गी, इसमें लिखिएगा बच्चों कि एल्गी डू नॉट हैव well developed well developed well developed roots, comma, stems and branches, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एल्गी को कहाँ मिलेंगे, तो कोई आपके आसपास में पोखर है, तालाब है, कोई भी, है ना, पोखर जहाँ की पानी रुके हुए हैं बहुत समय से, लंबे समय तक, और उसे साफ नहीं किया गया है, तो वहाँ देखिएगा हरे हरे कलर की एक लेयर बनी होगी उस पानी के ऊपर में। वो हरा रंग जो आप देख रहे हो उस पानी के ऊपर में, वो क्या है, एल्गी है। अब ये प्लांट की तरह अगर ऑर्गेनिज्म, दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें रूट होना चाहिए जैसे प्लांट में होता है, तो इनमें स्टेम भी होना चाहिए, ब्रांच भी होना चाहिए, लेकिन इनमें वैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट की तरह दिखने वाला, मतलब ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल है इसमें, फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब फूड बनाते हैं ये, लेकिन इनमें वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांच नहीं होते हैं।
मतलब इनमें कोई भी रूट, स्टेम या ब्रांच अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि हम जो फूड देख रहे हैं कि प्लांट अपना फूड, भोजन खुद बनाते हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उनकी महत्व है, क्या उसके लाभ है। नोट कर लिए? स्टार दे के लिखिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पहला लिखिए कि फोटोसिंथेसिस provides, ऐसे लिखिए, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये पहला हो गया। इसमें बोला गया है कि ये जो सन है, SUN, सन, ठीक है, सनलाइट, यानी कि सन से आ रही हुई लाइट होगी किस पे पड़ेगी? अब देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सन से जो लाइट आ रही है यहाँ पे, है ना, कहाँ पर आएगी? इस पूरे प्लांट पर पड़ेगी बच्चों लाइट, है ना। लाइट तो सारे प्लांट पे पड़ेगी ना, प्लांट के हर एक पार्ट पे, ये एक प्लांट है, तो सन की जो लाइट है वो हर एक प्लांट पे होगी, हर एक प्लांट की पार्ट्स पे पड़ेगी। ये क्या है? सोलर एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सनलाइट एनर्जी। सन से आ रही हुई लाइट, उसको लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फूड फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा बच्चों? इसी लीफ में, है ना। तो जैसे ही लीफ में आई, है ना, तो लीफ में ये सनलाइट, सोलर एनर्जी क्या होगी? केमिकल एनर्जी में बदलेंगे। तो यहाँ पे फूड बनेगा। फूड क्या है? यहाँ क्या बनेगा? फूड, भोजन। कहाँ बनेंगे? लीफ में। कौन सा फूड बनेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज क्या होगा बच्चों? फिर स्टार्च में बदलेगा। तो पहले तो ग्लूकोज बना, उसके बाद प्लांट में कुछ फूड बच गए, जिसको हमने बोला कि ग्लूकोज बदल गया स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च कहाँ मिलेंगे? तो राइस में, पोटैटो में, और भी कई सारे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड में। ठीक है, तो हम लोग जो चावल, हम सभी जो भी रोटी खाते हैं बच्चों, है ना, और भी कई सारे, हम आलू खाते हैं, तो पोटैटो, उन सब में क्या होगा? स्टार्च। क्या होगा? तो ये जो है फिर बाद में क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। ठीक है, ये है बच्चों लीफ। तो स्टार्च होंगे, स्टार्च को हम खाते हैं एज ए कार्बोहाइड्रेट। तो आप सोच सकते हैं कि प्लांट में फूड बन रहे हैं लीफ में, अगर ये फूड ना बने, है ना, तो फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट प्रोवाइड फूड टू एनिमल। तो सारे जीव जंतुओं, एनिमल्स को प्लांट क्या दे रहे हैं? प्रोवाइड मतलब देना, फूड देते हैं, भोजन,
किसको? एनिमल को, जिनमें हम सभी भी हैं, इंसान, ह्यूमन बींग्स भी। तो हम सभी को फूड मिलता है कहाँ से? प्लांट से। कैसे? तो फूड बना, कुछ फूड स्टार्च में बने। स्टार्च जो है बच्चों, जैसे कि हमने पोटैटो की प्लांट लगाया, राइस या क्रॉप प्रोडक्शन किया, चावल की खेती या व्हीट की प्लांट ग्रो किया, तो उनमें क्या होंगे? स्टार्च, उसी को हम लेते हैं अपने फूड में। ठीक है, तो हम सभी एनिमल है ना, ऑल्सो ह्यूमन बींग डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर गेनिंग फॉर गेटिंग फूड। तो फूड हम लेने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट पर। अगर ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस ना करे, फूड ना बनाए, तो क्या हमें फूड मिलेगा? क्या हम सरवाइव कर सकेंगे इस अर्थ पर? नहीं ना। चलिए, तो इतना क्लियर है बच्चों, हम सभी फूड के लिए डिपेंड है इस प्लांट पर। अब जैसे कि गाय की बात करते हैं, हर्बीवोर एनिमल, गाय क्या खाती है? घास बच्चों। तो घास खाती है ना गाय, तो घास भी क्या है बच्चों? ग्रास इज ऑल्सो ए प्लांट, काइंड ऑफ प्लांट, एक प्लांट है ना। तो अगर प्लांट यानी ग्रास अपना फूड ना बनाए, तो क्या गाय अच्छे से ग्रास कर पाएगी? ईट खा पाएंगे वो? नहीं। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है कि हम सभी को ये फूड प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, दूसरा फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स put oxygen gas into the air। अब पहला तो यहाँ फूड बना, फूड हम लोग यूज किए। दूसरा, अब क्या फूड ये प्लांट यूज नहीं करेंगे? प्लांट भी करेंगे। तो मतलब प्लांट भी इस फूड का यूज करते हैं, और हम सभी जितने भी एनिमल है इस प्लेनेट। दूसरा कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। तो एयर जो है, एयर में प्लांट की फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड आया, CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, आगे पढ़ेंगे हम। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा बच्चों? O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। तो प्लांट जो है ऑक्सीजन गैस क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं बाहर, और वही ऑक्सीजन हम सभी ले रहे हैं फॉर ब्रीदिंग। हम सभी सांस ले रहे हैं, हम सभी जिंदा हैं, किस वजह से? ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, कहाँ से? इसी फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस है, वो हम सभी के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रीदिंग। तो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया। पहला फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा ऑक्सीजन को एयर में रिलीज करते हैं। चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे एल्गी में फोटोसिंथेसिस होते हैं। एल्गी को हम शैवाल बोलते हैं। ग्रीन लेयर जो किसी भी रुके हुए पानी के ऊपर रहते हैं उसको एल्गी बोलते हैं। फिर हमने बात किया इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी महत्व है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो हम हो रही है यहाँ यहाँ क्या बन रहे हैं? अभी कार्बोहाइड्रेट बने, ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा यदि कैसे हम फोटोसिंथेसिस से प्रोटीन्स बनते देखेंगे। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ क्या बनेंगे? प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।